जब जीवन बिखरता है तब कृष्ण संवारते हैं। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब केवल एक आवाज़ भीतर से आती है, मैं हूँ। वह आवाज़ भगवान श्री कृष्ण की होती है। आज इस कृष्णवाणी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की बातें, उनका ज्ञान और उनकी दृष्टि हमारे जीवन की उलझनों को सुलझा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वही भी अच्छा है, और जो होगा वही भी अच्छा ही होगा। ये शब्द सिर्फ दिलासा नहीं है, ये जीवन दर्शन है। कभी कभी हम उन घटनाओं को पकड़कर बैठते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। नौकरी चली गई, कोई धोखा दे गया, संबंध टूट गए, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, स्वीकार करो, तुम्हारा कल हमेशा आज से बेहतर हो सकता है। अगर तुम आज को स्वीकार करना सीख जाओ, जीवन बदल सकता है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। हम हमेशा परिणामों से डरते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर वो लौट कर ना आया तो, अगर मेहनत का फल ना मिला तो श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, बस अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करो। जो मिलेगा वही सर्वोत्तम होगा। मन का नियंत्रण असली युद्ध तुम्हारे भीतर है। महाभारत में युद्ध बाहर था, लेकिन असली युद्ध अर्जुन के मन में था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ पर सिर्फ इसलिए नहीं बिठाया था कि वह युद्ध जीते, उन्होंने इसलिए बिठाया क्योंकि वह खुद से हार रहा था। आज हम सभी अर्जुन हैं। कभी चिंता हमें खा जाती है, कभी निराशा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर तुम अपने मन को जीत लो तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें हिला नहीं सकती। हमें जिनसे सबसे ज़्यादा मोह होता है, उन्हीं से सबसे ज़्यादा दुख भी होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, किसी को बांधकर मत रखो, क्योंकि जीवन में सब कुछ क्षणिक है। जब राधा ने पूछा, कृष्ण तुम मेरे क्यों नहीं हो सकते, श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, प्रेम अधिकार नहीं मांगता, प्रेम तो समर्पण है। जब अर्जुन ने पूछा, क्या मैं यह युद्ध जीत सकता हूँ, श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो, तुम पहले ही हार चुके हो। आज तुम्हारी और सबसे बड़ी समस्या है आत्मसंदेह। मैं लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अपने विचारों को ऊंचा करो, तुम खुद ऊपर उठकर जाओगे। श्री कृष्ण का प्रेम राधा से था, सुदामा से भी था, और यह तक कि दुर्योधन को भी उन्होंने प्रेम से समझाया। उनका प्रेम निश्चल, निष्काम और सर्वव्यापक था। आज जब संबंध स्वार्थों में उलझ गए हैं, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह उसे वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है। यह संसार एक रंगमंच है, तुम सिर्फ अपना किरदार निभाओ। जब हम ज़्यादा सोचते हैं कि दूसरों क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, तब हम अपने किरदार को ठीक से निभा नहीं पाते। बस तुम अपना अभिनय ईमानदारी से करो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा ही। समय का मूल्य जो आज है वही सबसे कीमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय को व्यर्थ करता है, समय भी उसे व्यर्थ कर देता है। बहाने मत बनाओ, जो काम आज करना है उसे अभी करो। राधा श्री कृष्ण को रोक नहीं सकी, क्योंकि समय रुकता नहीं। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता, और जो अभी है वह सबसे बड़ा अवसर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं है, लेकिन याद रखो, जब तुम्हारा विश्वास सबसे टूट जाए, तब भी एक शक्ति है तुम्हारे भीतर बोलती है, वह है श्री कृष्ण। वे हमेशा तुम्हारे साथ है, किसी नाम से नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, तुम्हारे अंतरम में है। श्री कृष्ण का सबसे अंतिम संदेश, सर्वधाम मर प्रति जाए मामेक शरण व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। यह कोई धार्मिक आदेश नहीं है, यह एक पूर्ण समर्पण का नियंत्रण है। जब तुम सब कुछ छोड़कर सारे डर, संदेह और मोह अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण को अपनाते हो, तब जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कोई पुरानी कथा नहीं है, वे आज भी है। उस हर माँ में जो बिना थके अपने बच्चों के लिए काम करती है, हर उस किसान में जो बारिश की उम्मीद खेत में जोतता है, हर उस विद्यार्थी में जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता है, हर उस व्यक्ति में जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। जहाँ सच्चाई है, जहाँ प्रेम है, जहाँ कर्म है,
वहाँ है श्री कृष्ण। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले तो श्री कृष्ण को एक बात आज ही अपनाएं, अपने मन को जीत लो, संसार अपने आप जीत जाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं समाप्त करते हैं।